वेलकम बैक। पहले लेसन्स में हमने पढ़ा है कि नंबर्स की ऐसी लिस्ट जिनमें एक पैटर्न होता है उसे सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये नंबर्स के लिस्ट सीक्वेंसेस का एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस को पढ़ेंगे जिसे प्रोग्रेशन कहते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन को देखेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। तो नंबर की एक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कहते हैं? सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन तभी कहते हैं जब वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस करता है। That is, a sequence is called a progression when it progresses in an ascending or descending order. ये प्रोग्रेस एक फिक्स्ड नंबर या फिर एक फिक्स्ड फैक्टर से होता है। कंफ्यूज्ड? ओके, इन सीक्वेंसेस को देखते हैं। पहले सीक्वेंस में हर टर्म एक फिक्स्ड नंबर से प्रोग्रेस होता है। सेकेंड सीक्वेंस में हर टर्म एक फिक्स्ड फैक्टर से प्रोग्रेस होता है। लेकिन जो थर्ड सीक्वेंस है वो ना तो किसी फिक्स्ड नंबर ना ही किसी फिक्स्ड फैक्टर से प्रोग्रेस होता है। तो नंबर्स की ये लिस्ट सीक्वेंस होने के बाद भी प्रोग्रेशन नहीं है। हमारा पहला एग्जाम्पल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप के प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एग्जैक्टली होता क्या है? हमने जस्ट पढ़ा कि सीक्वेंस जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस होती है किसी फिक्स्ड डिफरेंस को यूज करके, तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दैट इज, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट हैज अ फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन इट्स टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इस सीक्वेंस में हर नया टर्म उसके पहले टर्म में 6 ऐड करने पर आ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हर नया टर्म उसकी प्रीवियस टर्म में 3 माइनस करने पर आ रहा है। इस सीक्वेंस को देखते हैं। इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टैक्सी में आपके फ्रेंड के घर जा रहे हैं। पहले आप मीटर पे 22 रुपीज देखते हैं। 2 किलोमीटर बाद मीटर पे आप 29 रुपीज देखते हैं, और 3 किलोमीटर बाद 36 रुपीज देखते हैं। तो हर न्यू किलोमीटर के बाद प्रीवियस अमाउंट में 7 रुपीज ऐड हो जाते हैं, और इसलिए ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप और आपके फ्रेंड बास्केटबॉल खेलते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि हर बार एक बास्केट पर 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो अगर आप एक बास्केट स्कोर करते हैं तो 2 पॉइंट आपके एग्जिस्टिंग स्कोर को ऐड हो जाते हैं। आपके स्कोर्स ऐसे प्रोग्रेस करते हैं, जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। ग्रेट, तो आपने देखा कि हमारे आसपास भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इन स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ने के लिए हमें थोड़े और टर्म्स पढ़ने होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हर न्यू टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड डिफरेंस प्लस करने पर मिलता है। इस फिक्स्ड डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, और इसे अल्फाबेट D से डिनोट करते हैं। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस +5 है, यानी कॉमन डिफरेंस या D +5 है। सिमिलरली इसमें हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस -7 है, तो कॉमन डिफरेंस या D -7 है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ओके, सो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बहुत पढ़ा है, पर अगर मैं आपको इसे बनाने को बोलूं तो इसे फॉर्म करने के लिए कॉमन डिफरेंस जरूरी है, पर क्या ये काफी है? ऑब्वियसली हमें कोई टर्म चाहिए स्टार्ट करने के लिए। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इसे अल्फाबेट A से डिनोट करते हैं। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चाहिए। से हमें फर्स्ट टर्म 56 और कॉमन डिफरेंस +4 पता है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऐसे फॉर्म कर सकते हैं: 56, 60, 64 एंड सो ऑन। अभी इस एग्जाम्पल में क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? यस,
इसका फर्स्ट टर्म 45 है और कॉमन डिफरेंस -5 है। आई होप अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इवन इसे बनाते कैसे हैं ये समझ आ गया होगा। लेट्स रीकैप हमने अब तक जो भी पढ़ा है। एक सीक्वेंस जब एक फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड फैक्टर को यूज करके प्रोग्रेस होता है तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं, और जब ये प्रोग्रेस एक फिक्स्ड नंबर से होता है तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। That is, an arithmetic progression is a sequence that has a fixed difference between its two consecutive terms. हमने consecutive terms के बीच के fixed difference को common difference से define किया, और हमने ये भी पढ़ा कि arithmetic progression के first term और common difference को कैसे identify करते हैं। common difference को alphabet D और first term को alphabet A से denote करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।